बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको वर्नियर कैलिपर की रीडिंग के बारे में बताऊंगा। अभी हम जिस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेंगे उसका लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट किस तरह निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखें आप वर्नियर पे इसकी मेन स्केल पर छोटी डिवीज़न 1 मिलीमीटर होती है और वर्नियर स्केल पर डिवीज़न की तादाद 50 होती है। वर्नियर स्केल पे आप 0 से 10 तक काउंट करेंगे तो ये 50 बनती है, यानी कि ये 50 डिवीज़न है। इस तरह इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 1/50 यानी 0.02 मिलीमीटर होता है। आपको अब समझ आ गई कि लीस्ट काउंट किस तरह निकालते हैं। रीडिंग लेने से पहले आप इसका ज़ीरो एरर चेक कर लें। मेन स्केल की ज़ीरो वाली लाइन और वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन अलाइन होनी चाहिए, यानी सीधी हो। ये देखें आप तस्वीर में मेन स्केल की ज़ीरो वाली लाइन और वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन आपस में मिल रही हैं, यानी इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले हम एक्सटर्नल डाया की रीडिंग लेंगे, फिर इंटरनल डाया, इसके बाद डेप्थ की रीडिंग लेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर आपको वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में नहीं पता तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लें, आपको पार्ट्स की समझ आ जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर से रीडिंग किस तरह लेते हैं। ये मेरे पास एक जाप है, मैं इसकी रीडिंग लेके आपको बताऊंगा। अब जाप को मैं एक्सटर्नल जा में फ़िक्स करने लगा हूँ। ये देखें अब जाप बिल्कुल फ़िक्स हो गया है। फ़िक्स होने के बाद आपने लॉक नट से वर्नियर को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद सबसे पहले आपने मेन स्केल की रीडिंग को नोट करना है। वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है इससे पीछे पीछे मेन स्केल की लाइंस को काउंट करना है। चलें काउंट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वाली लाइन हमारी मेन स्केल की रीडिंग आ रही है। इसको आप एक साइड पे लिख लें। मेन स्केल की रीडिंग नोट करने के बाद आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग को नोट करना है। पहले आप वर्नियर स्केल को समझ लें। वर्नियर स्केल की 0 से 10 तक जो लाइंस हैं ये 50 डिवीज़न बनती हैं। आप काउंट करें 0 1 2 3 4 और 5। 1 पे आके 5 हो जाएगी, 2 पे आके 10 हो जाएंगी, 3 पे आगे 15 हो जाएंगी और 4 पे आगे 20 हो जाएगी। इस तरह करते करते ये 50 तक पहुंच जाएंगी। अब हम वर्नियर स्केल की रीडिंग को नोट करते हैं। हमने देखना ये है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ मिलती है। आप 0 से आगे देखें कौन सी लाइन वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल के साथ मिल रही है। तो 0 से आगे देखें तो 1 के आगे जो 11 वाली लाइन है ये मिल रही है मेन स्केल के साथ। इधर तो 0.12 डायरेक्ट लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह आया है। आपने वर्नियर स्केल की जो रीडिंग नोट की है इसको एक साइड पे लिख लें 11। इस तरह आप लिख लें मेन स्केल रीडिंग 12 आ रही है और वर्नियर स्केल रीडिंग 6 है, जो पीछे मैंने आपको अभी बताया था। नेक्स्ट जो हमने रीडिंग ली थी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल रीडिंग निकालते हैं इसकी कितनी है। तो इसका फार्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल रीडिंग जो हमारी आई थी वो 6 थी, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके लीस्ट काउंट से 0.02 और वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई करने से 0.12 आई है। फिर हमने मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग को प्लस किया है। प्लस करने के बाद जो हमारी टोटल रीडिंग आई है वो 12.12 मिलीमीटर है। एग्जाम्पल 2 में मैं आपको समझाता हूँ इंटरनल डाया किस तरह लेते हैं। ये मेरे पास एक जाप है, मैं इसका इंटरनल डाया मेजर करके आपको बताऊँगा। ये वर्नियर जाज को मैंने मूव किया। मूव करने के बाद जब जाप के साथ टच हो जाएंगे तो आपने सबसे पहले लॉक नट को लॉक कर देना है ताकि जाज मूव ना कर सकें। उसके बाद आपने सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग को नोट करना है, उसी तरह नोट करना है जिस तरह हमने एक्सटर्नल डाया
लिया था। वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है इससे पीछे पीछे मेन स्केल की जो लाइंस हैं उनको काउंट कर लें। चलिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो 13 है। वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले पहले जो लाइंस हैं वो 13 है। इसको आप एक साइड पे लिख लें। तो दोस्तों मेन स्केल की रीडिंग नोट करने के बाद हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग को नोट करना है। पहले भी मैंने आपको बताया है वर्नियर स्केल की जो 0 से 10 तक लाइंस हैं ये 15 डिवीज़न बनती हैं, 50 डिवीज़न बनती हैं। तो 1 पे आके ये 5 हो जाती हैं, 2 पे 10, 3 पे 15 और 4 पे 20। इस तरह 50 डिवीज़न बनती हैं 10 तक। तो हमने देखना ये है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ मिलती है। तो हम ज़ीरो से आगे देखते हैं कौन सी लाइन मिल रही है। ये 2 3 4 5 5 पे आगे ये 25 हो जाएगा, 6 पे आगे 30 और 30 के बाद 31 32 33 और 34 वाली जो लाइन है ये मिल रही है जी। इसको आप एक साइड पे लिख लें। मेन स्केल की जो हमने रीडिंग नोट की है वो 13 है और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग हमने नोट की है वो 34 है। अभी हमने जो रीडिंग ली है इसकी भी टोटल रीडिंग निकाल लेते हैं। सेम उसी तरह करना है दोस्तों जिस तरह हम पीछे करके आए हैं। फार्मूला आप पढ़ लें। वर्नियर स्केल की जो हमारी रीडिंग आई थी 34, उसको मल्टीप्लाई किया है लीस्ट काउंट के साथ। फिर लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर आया है वर्नियर स्केल की रीडिंग वो 0.68 आई है। उसके बाद हमने मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग को प्लस किया है। प्लस करने के बाद हमारे पास जो टोटल रीडिंग आई है वह 13.68 मिलीमीटर आई है। तो दोस्तों हमने एक्सटर्नल डाया इंटरनल डाया मेजर कर लिया है। अब हम डेप्थ मेजर करेंगे कि डेप्थ की रीडिंग किस तरह लेते हैं। ये देखें, अब मैं जहाज़ को मूव करूँगा, मेरे पास एक वर्क पीस है। ये देखें वर्नियर कैलिपर के एंड पे डेप्थ बार है, ये वर्क पीस के साथ टच होगी है। टच होने के बाद आपने फिर सेम उसी तरह जिस तरह हमने पीछे रीडिंग ली है इसी तरह लेनी है। हम मेन स्केल की रीडिंग नोट करते हैं। मेन स्केल की रीडिंग नोट करते हैं। वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है इससे पीछे पीछे मेन स्केल की लाइंस को काउंट करना है। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 6 आ रही है। आप इसको एक साइड पे लिख लें 6। इसके बाद हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग को नोट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था वर्नियर स्केल की जो 0 से 10 तक लाइन है ये 50 है, 50 बनती हैं। अब हम वर्नियर स्केल की रीडिंग को नोट करते हैं। हमने देखना यह है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ मिलती है। तो हम देख लेते हैं। ज़ीरो के आगे 1 जिधर आ रहा है उधर है 5, 2 पे 10 और 3 पे 15। 15 के बाद 16 वाली लाइन मैच कर रही है। वर्नियर स्केल की जो हमारी रीडिंग है वो है 16। इसको भी आप एक साइड पे लिख लें। अब इसकी टोटल रीडिंग निकाल लेते हैं। सेम उसी तरह निकाली है जिस तरह हमने पीछे निकाली थी। मेन स्केल की जो हमारी रीडिंग आ रही है ये 6 है और वर्नियर स्केल की जो हमारी रीडिंग आ रही है ये 16 है। वर्नियर स्केल की रीडिंग को हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अभी हमने किया है 16 मल्टीप्लाई 0.02 और इसका आंसर आया है 0.12। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग को मेन स्केल के साथ प्लस कर देना है। 6 प्लस 0.12 हमने किया तो टोटल रीडिंग हमारी 6.12 मिलीमीटर आई है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर हमने जो मेन स्केल की रीडिंग नोट की है वो 8 है, आप देख लें। और वर्नियर स्केल की जो हमने रीडिंग नोट की है वो है 31। अभी जो हमने रीडिंग ली है वो मेन स्केल की 8 आ रही है और वर्नियर स्केल की 31 आ रही है। सेम उसी तरह हमने मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ और फिर हमने मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग को प्लस करना है। उसके बाद हमारी टोटल रीडिंग 8.62 मिलीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट देखें एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 पे जो हमने रीडिंग नोट की है ये मेन स्केल की रीडिंग है 16 और वर्नियर स्केल की रीडिंग है 18। मेन स्केल की 16 रीडिंग किस तरह आई है ये आप देखें। मेन स्केल पे वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो लाइन है वो 16 डिवीज़न बन रही है। तो अब वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करते हैं। ये देखें वर्नियर स्केल पे 0 से आगे आप काउंट करें
1 पे आ गई 5, फिर 2 पे 10, 3 पे 15 और फिर 16, 17 और 18 वाली लाइन मेन स्केल के साथ मिलती है, यानी मैच कर रही है। अभी जो हमने रीडिंग नोट की है ये मेन स्केल की रीडिंग 16 थी और वर्नियर स्केल की रीडिंग 18 थी। तो टोटल जो हमारी रीडिंग बनी है ये 16.36 मिलीमीटर बनी है। सेम उसी तरह करना है जो पीछे हम जिस तरह कैलकुलेट की है, आप उसी तरह कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जांपल नंबर 3। ये देखें आप, हमने जो अभी रीडिंग नोट की है वो है मेन स्केल की रीडिंग 8 और वर्नियर स्केल की रीडिंग 8 है। सेम उसी तरह प्रोसीजर होगा जिस तरह हम पीछे करके आए हैं। आप इसकी रीडिंग नोट करें और कैलकुलेट करें। जी दोस्तों, तो अभी मैंने कैलकुलेट की है रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग 8 थी और वर्नियर स्केल भी रीडिंग 8 थी। वर्नियर स्केल की रीडिंग 8 को हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया है और इसका आंसर है 0.16। 0.16 में हमने प्लस मेन स्केल की रीडिंग करनी है तो टोटल रीडिंग 8.16 मिलीमीटर आएगी।